एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी कि जो क्विज़ हम लोगों ने कंडक्ट कराई थी उसके आज क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम बात करें यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चंस की, तो जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक्स किया जो कि हम नहीं चाहते कि आप एग्ज़ाम हॉल में करें। दूसरी चीज़, इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में जो भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हुए तो वहाँ पे आपको इस सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिले। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप मिनिमम टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड बूस्टअप की, तो वो कैसे होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दिस यू विल लर्न हाउ टू स्पीड फास्ट एंड अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन व्हाट इज़ एक्चुअली आस्किंग। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे क्वेश्चन की, तो देखो सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में ही लगता है। तो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रीड करेंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आपकी रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। अब हम अगर बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपका मोस्टली क्वेश्चन यानी कि 90% क्वेश्चन आपका ओरली ही सॉल्व होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे जो कि ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा रखा है, और एक अपडेटेड सेशन हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन ने बोला इफ़ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि इसमें से सारे नंबर और सिंबल को अगर हम हटा दें तो राइट हैंड से सेवन्थ एलिमेंट कौन होगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला एलिमेंट हो गया आपका आई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां एलिमेंट आपका हो गया जी। तो इट मीन्स जी विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करें यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चन की, तो हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखिए तो बस आपको क्या लिखना होता है? पेयरिंग बनानी होती है। कितने ऐसे लेटर हैं इस पूरे अरेंजमेंट में? विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके तुरंत पहले क्या हो? एक सिंबल हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनके तुरंत बाद क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो आपको इस तरीके से पेयरिंग कर लेनी होती है। और पेयरिंग में आपको पता है यहाँ पे कि प्रायोरिटी जो होगी वो हम सिंबल को देते हैं, फिर नंबर को देते हैं, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर लेटर। तो यहाँ पे जब आपको सिंबल प्रेजेंट है तो सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल के बाद लेटर और कॉन्सोनेंट का पेयर आपको ढूंढना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो लेटर के अंदर अगर हम बात करें तो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आएंगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं अगर सिंबल की, तो सिंबल मिला, लेटर मिला, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट मिला। जी हाँ, तो एक पेयर तो आपका बन गया @WQ, @WQ, पहला पेयर आपका बन गया @WQ। दूसरे पेयर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिला सिंबल, लेटर, लेकिन आगे कॉन्सोनेंट नहीं मिला, फिर सिंबल, लेटर, आगे कॉन्सोनेंट नहीं मिला, सिंबल, नंबर मिल गया, फिर सिंबल के बाद आपको लेटर मिला और आगे कॉन्सोनेंट मिल गया। जी हाँ, तो अगला आपका एलिमेंट हो जाएगा $GB। फिर आप देखेंगे तो सिंबल के बाद आपको नंबर मिला, फिर आपको सिंबल के बाद नंबर मिला। इट मीन्स आपकी ओवरऑल जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। तो आपको यहाँ पे नंबर लिख लेना है। नंबर के बाद इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, तो सिंबल हो गया, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। पेयर की बात करें तो हम सिंबल ढूंढेंगे, सिंबल के बाद नंबर, तो सिंबल के बाद लेटर आ गया, सिंबल के बाद लेटर आ गया, सिंबल के बाद लेटर, सिंबल के बाद नंबर और आगे लेकिन कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा। सिंबल के बाद लेटर आ गया, सिंबल के बाद नंबर, फिर से आपको कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें तो सिंबल के बाद नंबर मिला, लेकिन आगे आपका आई है विच इज़ नॉट अ कॉन्सोनेंट, तो आपका यहाँ पे एक पेयर बनेगा, वो क्या हो जाएगा? *8I। देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 14th टू द लेफ्ट ऑफ 23rd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो आपका ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जब आप लेफ्ट से लेफ्ट आएंगे तो वैल्यू आपकी माइनस होती है और आंसर जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंड से होता है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर हम यहाँ तक के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी तक के क्वेश्चन की हम बात करें, तो आपको 9th एलिमेंट चाहिए किधर से? लेफ्ट हैंड से। बट अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे बोला है इफ फर्स्ट 15 एलिमेंट इन द सीरीज, बोला है आपसे इफ फर्स्ट 15 एलिमेंट इन द सीरीज आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, आपका फर्स्ट 15 एलिमेंट क्या कर दिया है? रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है।
तो जब आप देखेंगे कि फर्स्ट 15 एलिमेंट आपके रिवर्स ऑर्डर में हो गए हैं, तो अगर हम बात करें आपका 9th एलिमेंट तो इन्हीं 15 के अंदर आएगा। जी हाँ, डेफिनेटली आपका इन्हीं 15 के अंदर आएगा। अब हम बात करें अगर लेफ्ट हैंड से हमको 9th एलिमेंट लेना है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो जो आपका अभी लेफ्ट हैंड है वो क्या बन जाएगा, राइट हैंड बन जाएगा। तो अभी आपका जो 9th एलिमेंट था, यानी कि जब लेफ्ट से आप 9th एलिमेंट लेंगे आउट ऑफ 15, तो राइट से वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो जी हाँ, वो राइट से आपका आ जाएगा 7th पोजीशन पे। तो यानी कि हमको यहाँ पे अब क्या करना है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट जैसे कि आपका राइट में चला जा रहा है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, लेफ्ट हैंड से 7th एलिमेंट कंसीडर कर लेना है। 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ऑर्डर रैंकिंग नहीं पढ़ा है उन्हें ये समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमारे ऑर्डर रैंकिंग का जो अपकमिंग सेशन है उसको ज़रूर 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 से देखें। देन योर आंसर विल बी 1, ऑप्शन नंबर 5। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आपको देता है और इसमें जो जनरल अप्रोच लगता है, यानी कि जनरली जो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं वो पैटर्न के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं W, फिर एक छोड़ करके आपका हैश, फिर एक एलिमेंट छोड़ करके आपका 1, यानी कि 5 में से 4 किसी तरीके से क्या करते हैं, सिमिलर पैटर्न बनाते हैं और एक कोई अलग पैटर्न ड्रॉ करता है जो हम जनरली देखते आए हैं क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ क्या कुछ अलग होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगले ऑप्शन की बात करें तो $C यानी कि C के बाद आपका एक एलिमेंट छोड़ के डॉलर आ गया, फिर एक एलिमेंट छोड़ के B आ गया, और जैसे ही हमने देखा तीसरा एलिमेंट तो 1 के बाद एक एलिमेंट छोड़ के एंड आ गया, लेकिन उसका जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया R, जो कि आपको अलग दिखाई दे रहा है। और मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे 1 एंड R को आंसर मार्क किया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप जब इसमें नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे तो M के बाद एक छोड़ के स्टार, लेकिन आगे 2 का गैप है, तो ये भी अलग है। और आपसे अगर बात करें 5वें ऑप्शन की, तो C के बाद एक एलिमेंट छोड़ के डॉलर और 2 एलिमेंट छोड़ के 2। तो हमने बोला 5 में से 4 किसी तरीके से सिमिलर होने चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट 2 आपके अलग हैं, थर्ड 1 इज़ योर डिफरेंट, एंड 4th एंड 5th आर डिफरेंट। तो अब हम बात करें यहाँ पे कि क्या और लॉजिक लग सकता है, तो जी हाँ, पैटर्न के अलावा एक जो आपका लॉजिक लगता है वो होता है आपका एलिमेंट का लॉजिक। और यहाँ पे अगर हम एलिमेंट के लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे W यानी कि लेटर, हैश यानी कि सिंबल, और 1 यानी कि नंबर। यहाँ पे देखेंगे तो आपका लेटर आया है, सिंबल आया है, लेटर आया है, बाकी सब में आप देखेंगे तो नंबर है, सिंबल है और लेटर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपका पैटर्न हो, क्योंकि अगर पैटर्न फॉलो भी करेगा तो आपके 4 क्या होंगे, एक सिमिलर पैटर्न को बनाएंगे और एक आपका अलग होगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2 के पैटर्न अलग हैं, 2 के अलग हैं और 1 के अलग हैं, तो 4 यहाँ पे आपको सिमिलर नहीं मिल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सिली सी मिस्टेक करी है, क्योंकि उनको प्राइम नंबर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं डाउट है। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलतियाँ करी हैं। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 1 को एज अ प्राइम नंबर कंसीडर किया है और 2 को उन्होंने प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया है। तो आपको बता दें, सबसे पहले प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट एंड यू कैन से ओनली इवन प्राइम नंबर। तो हम बात करें अगर यहाँ पे 1 की, तो देखिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर एंड 1, यानी कि नंबर इटसेल्फ एंड 1। बाकी सारे नंबर्स, बाकी सारे जो आपके प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर और 1 2 फैक्टर्स हैं, जबकि 1 में आपका केवल और केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें हाउ मेनी सच 6 आर देयर इन द अबव सीरीज, तो सबसे पहले 6 लेंगे, विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 के बाद क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, और पहले क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, 6 ढूंढना है। तो हम 6 की बात करें तो 6 के पहले क्या हो गया, ऑड नंबर और बाद वाला लेकिन स्क्वायर नहीं है। फिर हम बात करें 6 के पहले ऑड नंबर, बाद वाला स्क्वायर है, तो एक पेयर तो आपका बन जाएगा 3 6 4। फिर 6 के पहले ऑड नंबर है, बाद वाला स्क्वायर है, जी हाँ 1 इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम बात करें यहाँ पे 3 ऑड नंबर हो गया, 6 के बाद 1 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर 6 के पहले 4 ऑड नहीं है, 6 के पहले 1 आपका ऑड नंबर है लेकिन 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 के पहले 7 आपका ऑड नंबर है लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 के पहले 2 आपका ऑड नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपके ओवरऑल जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे,
2, योर आंसर विल बी 2. How many such 4 are there in the above arrangement, in the above series, each of which is immediately followed by an even number and immediately preceded by a prime number. बन गया पेयर. फटाफट से चेक करेंगे तो 4 के पहले हमें क्या चेक करना है, प्राइम नंबर. तो 4 के पहले प्राइम नंबर है लेकिन बाद वाला इवन नहीं है. 4 के पहले प्राइम नंबर नहीं है. 4 के पहले प्राइम नंबर नहीं है, इसको बहुत सारे बच्चों ने कंसीडर कर लिया था. फिर हम बात करेंगे 4 के पहले 3 आपका प्राइम नंबर है बाद में लेकिन इवन नंबर नहीं है. फिर हम बात करेंगे 4 के पहले 5 आपका प्राइम नंबर है बाद में 2 है. तो केवल और केवल यहाँ पे एक पेयर बनेगा 5, 4, 2. ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने इसको भी पेयर कंसीडर कर लिया था जो कि आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. अब बात करें यहाँ पे ऑप्शन की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द 10th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज डिवाइडेड बाय द 6th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर रीअरेंजिंग द अबव सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर. तो ध्यान दीजिए फिर से ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट. जब अभी आप यहाँ पे 10th डिजिट ले रहे हैं लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से 6th डिजिट लेना है, लेकिन जब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो जो अभी आप लेफ्ट से ले रहे हैं वो आपको कहाँ से लेना पड़ जाएगा, राइट से लेना पड़ेगा. यानी कुछ भी आपको रिवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आप जो 10th आपको लेफ्ट से बोला गया उसको आप कहाँ से ले लेंगे, राइट से ले लेंगे. और जो आपको राइट से बोला गया उसको कहाँ से कंसीडर कर लेंगे, लेफ्ट से कंसीडर कर लेंगे. क्लियर. तो अब हम बात करें, हमको 10th एलिमेंट लेना है किधर से, राइट से कंसीडर करना है बिकॉज सीरीज हमारी क्या हो गई है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा 9. फिर हम बात करें, अब हमको लेना था लेफ्ट से 6 एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट 1. एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1. अब 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9. ओरली आप इसको कर सकते थे 20 to 25 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, हाउ मेनी सच प्राइम नंबर्स आर देयर इन द above arrangement each of which is immediately preceded by a perfect square but not immediately followed by a perfect square. यानी कि प्राइम नंबर हमें ढूंढना है और उसके पहले क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. बहुत सारे बच्चों ने 1 9 6 को एक पेयर बना लिया है क्योंकि 1 को उन्होंने प्राइम नंबर कंसीडर किया. 9 स्क्वायर होता है जी हाँ 3 का, और 6 इज़ नॉट योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इसको बहुत सारे बच्चों ने पेयर बना लिया जो कि बिल्कुल गलत होगा. आपका 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. अब बात करें हम 7 की, तो 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है लेकिन उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 3 आपका प्राइम नंबर है, उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फिर हम बात करें 4 आपका प्राइम नंबर है, उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 4 है. और फिर बात करें तो आपका 3 है यानी कि 5 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर, फिर आपका ये स्क्वायर नहीं है यानी 3 इज़ नॉट योर परफेक्ट स्क्वायर. तो एक पेयर तो आपका बन गया 4 5 3. अगले पेयर की बात करें तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फिर हम बात करें 7 के पहले 6 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं. 5 के पहले 6 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 2 इज़ योर प्राइम नंबर बट उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 3 इज़ योर प्राइम नंबर, 1 उसके पहले है परफेक्ट स्क्वायर और बाद वाला 5 यानी कि स्क्वायर नहीं है. जी हाँ, तो अगला पेयर आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 3 5. और नेक्स्ट पेयर की हम बात करें तो 2 इज़ योर प्राइम नंबर, उसके पहले 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अगला जो पेयर बनेगा आपका बनेगा 4 2 8. इट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. 3 पेयर बने. अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी सच प्राइम नंबर्स आर देयर विच इज़ डिविजिबल बाई 2. तो देखिए आपको बताया था कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है जो कि क्या होता है 2 होता है, जो कि 2 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ 2 इन द अबव सीरीज. तो एक आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. बहुत सारे बच्चों ने इसको मार्क किया था नो सच नंबर कैन बी फॉर्म. तो ये कुछ जनरल मिस्टेक्स जो आप एग्जाम हॉल में करते हैं उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे. अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर बेस्ड है. जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या हम तरीके यूज़ करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए. बोला गया है, इन ईच ऑफ द वर्ड फर्स्ट लेटर इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड लास्ट लेटर इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हाउ मेनी वर्ड्स हैव नो वॉवल. तो कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनमें वॉवल नहीं होंगे. पहले में क्या करना है, -1 करना है. लास्ट वाले में क्या करना है, +1 करना है. तो आपको बता दें यहाँ पे कि नो वॉवल की कंडीशन पूछा है. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वॉवल जितने भी होते हैं उनका प्रीवियस या नेक्स्ट एलिमेंट कभी भी वॉवल नहीं होता. तो सबसे पहली मिस्टेक ये कि हमें वॉवल को चेक करना ही नहीं है. आप वॉवल को भी चेक करते हैं, उसमें भी प्लस माइनस करते हैं, तो ये आप टाइम बचाइए. पहली चीज़, जैसे अब ए है, ए में आप -1 करिए या +1 करिए, कभी आपको वॉवल नहीं मिलेगा. अब नो वॉवल वाली कंडीशन पूछ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में चेंज कर रहा है. तो जितने ऐसे वर्ड जिनके बीच में वॉवल है, जैसे ये वाला हो गया और आपका लास्ट वाला हो गया,
इन दो वर्ड्स में कभी नो वॉवेल हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और लास्ट में चेंज करेंगे, मिड वाला ऑलरेडी आपका वॉवेल है, तो इन दो वर्ड्स को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम बात करेंगे बाकी के वर्ड्स की, तो के में आप यानी कि 11 है, -1 करेंगे 10, यहाँ में 8 में +1 करेंगे तो 9, 9 आपका क्या होता है, एक वॉवेल होता है, तो ये आपका नो वॉवेल वाला वर्ड नहीं बनाएगा। फिर यहाँ पे आपको केवल और केवल टी को चेक करना है। जी हाँ, टी के बाद आपका आता है यू जो कि एक वॉवेल होता है, 21 होता है, तो ये वाला भी आपका नो वॉवेल वाली कंडीशन नहीं बनाएगा। यहाँ पे हम बात करें क्यू की पोजीशन होती है 17, 17 -1 करोगे 16, जी हाँ 16 आपका वॉवेल यानी पी आपका वॉवेल नहीं होता है, बाकी ई को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एकमात्र आपका वर्ड फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा क्यू टी ई। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने मात्र कितने एलिमेंट्स को चेक किया, के एच टी एंड क्यू। हमने केवल और केवल यहाँ पे 4 लेटर को चेक किया और आंसर आ गया। वहीं एक एवरेज बच्चा होगा तो कम से कम वो 8 से 10 एलिमेंट्स को चेक करके फिर उसी चीज़ का आंसर ले आता है। तो इस तरीके से आप टाइम को यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द एग्जैक्टली मिड बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि क्या हो गया आपका एफ। फिर हम बात करें अगला है एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि क्या हो गया आपका टी। अब इसके बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, तो सबसे पहले हम एफ की बात करें तो 6 और टी की बात करें तो 20। और ये आपका ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको बताए थे कि जब एक ही एंड से दो एलिमेंट की हम पोजीशन की बात करेंगे तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो दोनों का डिफरेंस -1 होगा। तो 20 और 6 का डिफरेंस यहाँ पे 14 है। जी हाँ, तो इसके बीच में 14 एलिमेंट नहीं होंगे, इसके बीच में केवल और केवल कितने एलिमेंट होंगे, 13 एलिमेंट होंगे। अब बोल रहा है एग्जैक्टली मिड, तो 13 एलिमेंट में जो एग्जैक्टली मिड होगा, चाहे आप लेफ्ट से जाइए चाहे आप राइट से जाइए, वो एलिमेंट कौन से नंबर का होगा, 7th नंबर का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में, 13 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट से जाएंगे 7 तो भी आपको m मिलेगा, और अगर हम राइट से आएंगे 7 तो भी आपको m मिलेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली इसको कैसे करते, f लिया, t लिया, प्लेस वैल्यू अपने को याद है 6 और 20, दोनों के बीच में कितने एलिमेंट होंगे, 13। तो f से 7 जाएंगे, यानी कि हम 6 + 7 करेंगे तो 6 होती है f की वैल्यू, +7 करोगे तो 13 हो जाएगा। 13 किसकी प्लेस वैल्यू, m की। डायरेक्टली आंसर, हार्डली 20 सेकंड लगते हैं आपको। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, ये चीज़ें आपको अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट और अप्रोच आपको पता है, तो हार्डली 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं कि दोनों के बीच में उनको पता ही नहीं होता कितने एलिमेंट होंगे, तो वहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर भी किया है, जिन्होंने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ा है या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यानी कि आंसर की, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आते हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड वॉवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वॉवल में हमें +1 करना है इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट में हमें -1 करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 1 वॉवल। फिर से आपको देखिए, वॉवल में कभी भी आप +1 करिए या -1 करिए तो आपको वॉवल नहीं मिलता है, तो उसमें आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमें कॉन्सोनेंट्स चेक करने हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 11 -1 करोगे 10, यहाँ पे 6 -1 करोगे 5, 5 आपका वॉवल होता है। 8 -1 करोगे तो 7 आपका वॉवल नहीं होता, तो एक ही वॉवल मिला यहाँ पे, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मोर देन 1 वॉवल वाली। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे 24 - 1 23, 20 - 1 19, तो यहाँ पे तो आपका वॉवल हो ही नहीं सकता एक से ज़्यादा। यहाँ बात करेंगे तो 8 -1 करोगे 7, 7 -1 करोगे 6, तो यहाँ पे भी वॉवल नहीं होगा एक से ज़्यादा। फिर यहाँ पे हम बात करें अगर तो देखिए, जैसे ही आपने 8 -1 चेक किया ना तो वॉवल नहीं मिला। अब अगर इन केस अगर ये वॉवल बनाता भी ना तो कितने वॉवल मिलते, केवल और केवल एक, तो हमें दूसरा वाला एलिमेंट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 17 -1 करोगे 16, अब आगे आप देखोगे तो वॉवल वाला तो चेंज करके वॉवल बनाएगा नहीं, और टी में इनकेस वॉवल आ भी जाता तो भी कितने वॉवल रहते, एक रहते। तो केवल और केवल आप पहला एलिमेंट चेक करिए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो j -1 करोगे 9, अब यहाँ पे आप अगले को चेक करने जाएंगे, क्योंकि 7 -1 करोगे 6 आ रहा है, अगर 5 आता है या कुछ ऐसा आपका एलिमेंट आता जो कि एक वॉवल होता है तब तो बनते। तो जब आपने पहले को चेक किया और बीच में आपको ऑलरेडी एक वॉवल मिल रहा है या वर्ड में ऑलरेडी एक वॉवल मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको दूसरे एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें मोर देन 1 वॉवल हो। इट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5, नन।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। देखिए आपको लास्ट टाइम जब हमने नंबर सीरीज कराई थी इस तरीके की पेयरिंग वाली, तो वहाँ पे बताया था विद इन द नंबर और नंबर्स को अरेंज करना है अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या डिफरेंस होता है। उसी तरीके यहाँ पे आपको जब विद इन द वर्ड बोलेगा तो जो भी चेंजेस होंगे आपके वर्ड्स के अंदर होंगे, और अगर उसके बाद वर्ड्स की बात करेगा डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने की या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने की, तो हम पूरे के पूरे वर्ड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ही बातें आ रही। पहले आपको विद इन द वर्ड क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, फिर डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि तीसरा वर्ड कौन सा होगा। तो जब आपको विद इन द वर्ड इसको अरेंज करना है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप डायरेक्टली देखिए, पहले इसको डायरेक्ट देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लेटर देखते चलेंगे सारे वर्ड्स का। तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, ई जी। अब इसको अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले ए वाला लगेगा, फिर आपका ई वाला लगेगा, फिर आपका एफ वाला लगेगा, और यहाँ पे थर्ड वर्ड आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द राइट या फ्रॉम द लेफ्ट पूछता तो भी आपका यही आएगा, क्योंकि मिड वैल्यू क्या होगी, थर्ड होगी आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा के एफ एच हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हमने किया, तो हमने केवल और केवल सबके स्मॉलेस्ट वर्ड को आइडेंटिफाई किया, एफ ए जी ई जी, और इसको आप लगाओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ए वाला पहले आ जाएगा, ई वाला दूसरे पे आ जाएगा, एफ वाला तीसरे पे आ जाएगा, फिर जी वाला चौथे पे। और अगर यहाँ पे जी और ओ की बात करें, जी और आई की, जी के बाद एच यानी कि ये पहले आ जाएगा, और जी के बाद आई बाद में आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे जो आपका एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका के एफ एच, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड की बात करें अगर हम, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो लास्ट अगर हम बात करें वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड के लास्ट लेटर की तो वो हो जाएगा आपका जी। फिर हम बात करें कि यहाँ पे सेकंड लास्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड लेटर लेना है सेकंड लास्ट वर्ड का, तो सेकंड लास्ट वर्ड हो गया आपका ये, और इसका सेकंड लेटर लेंगे तो एक्स, यानी कि अगला लेटर हो गया आपका एक्स। अब इनके बीच में कितने आपके कॉन्सोनेंट आते हैं, तो पहले इनके बीच में आप देख लीजिए टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। 7 और 24 दोनों के डिफरेंस हो गया 17, बीच में एलिमेंट कितने होंगे 16। लेकिन 16 में अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे जी के पहले कितने वॉवेल आ चुके हैं, ए और ई, और एक्स के बाद कितने वॉवेल आ रहे हैं 0, तो यानी कि इनके बीच में कितने वॉवेल आए होंगे 3। तो 16 में 3 वॉवेल निकाल दिए तो बचे कितने आपके 13 कॉन्सोनेंट्स बचे, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। देन योर आंसर विल बी 13। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।